बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआ में रखिएगा याद। जी दोपहर का टाइम हो चुका है तो शुक्रिया धो रही है बर्तन। अच्छा ये कौन से बर्तन धोए जा रहे हैं? हमारा तो रोज़ा है सबका। ये बच्चों ने अभी चावल खाया है ना, तो वो बर्तन है। सुबह वाले मैंने धो लिए हैं सारे बर्तन, सारा काम कर लिया, तो बस ये बर्तन थोड़े से फिर अच्छा आप भी सलाम कर ही लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से हम भी ठीक है। अच्छा पकाने का क्या करना है? मैंने एक ज़रूरी काम से जाना है। मुझे बता दें कुछ लाना है तो फिर मैं ले आता हूँ। वो ना रात हम उधर आप के घर गए हुए थे ना इफ्तारी में, तो अच्छा। आपी ने सालन दिया था, तो वो सालन भी रखा है, अपना सालन भी पड़ा आलू गोश्त वाला। अच्छा तो मैं कहती वो दोनों सालन मिक्स करके ना वो गर्म कर लूंगी इफ्तारी में। तो बस फ्रूट वगैरह ले आना, तो खजूरें वगैरह जामे ले आना। चलें ठीक हो गया। बर्तन जो हैं शुक्रिया ने धो लिए हैं। और प्यारे बहन भाई हमारे कह रहे थे कि भाई आप अंदर से वीडियो नहीं दिखाते, सिर्फ बाहर बाहर के दिखाते हैं। ये हमारा अंदर का जी रिव्यू है, आप ये देख लें। ये हमारा सामान वगैरह पड़ा है। ये हमारा पहले भी वीडियो में हम दिखाते थे माह रमज़ान से पहले, लेकिन अब ये मसला बना हुआ है क्योंकि रोज़े होते हैं और फिर आपको पता है कि आपके भाई की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। सारा दिन मैं बाहर होता हूँ, तो जिस टाइम मैं आता हूँ तो शाम हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आता हूँ फिर चला जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ फिर चला जाता हूँ। ये मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं। बाकी ये वाला कमरा तो आप बहन भाइयों को हमने दिखा दिया, ये वाला हमारा कमरा है। वो बड़े कमरे जो हैं वो भी हमने दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर फ्रिज रखा हुआ है। जो दरमियान वाला कमरा है वो हमने अपने छोटे भाई को देना है, जिसकी शादी है। तो हमारी कोई चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह लुकी छुपी नहीं है, सबको पता है। और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे वो सामान भी सबने देखा था। क्या है ये चरपाई हमारी बहन है, उन्होंने हमें लेकर दी थी। अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे। तो हम अंदर से यूं भी नहीं वीडियो बनाते थे, गर्मी होती है तो लाइट वगैरह गई भी, अब भी बच्चों को पसीना अब ये देखें पंखा बिल्कुल बंद पड़ा है और यहाँ पे ये देखें बटन सारे नीचे हैं, सारे बटन नीचे हैं, बिल्कुल बुरा हाल हुआ पड़ा है। हमें बिजली ने जलील किया हुआ है बहुत। इसीलिए हम बाहर बैठ कर हर काम करते हैं, तो अंदर की वीडियो नहीं बनती, बाहर हाँ की जी, बनती है। हमारे पास प्लेट भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, इतनी तंग हो रहे हैं। बस सोच रहा हूँ भाई मैं क्या करूँ, क्योंकि ईद के फौरन बाद जून का महीना है, शादी है। फिर शादी में भी मैं कह रहा हूँ चलो भाई कूलर का बंदोबस्त हो जाए, या फिर सोलर प्लेट वगैरह, एक बैटरी, जिस तरह फातिमा सिस्टर की रात को बिजली चली जाए तो बंदा चला लेते हैं। तो चलें अल्लाह पाक करम करेगा। फिलहाल तो अभी ईद का मौका है, ईद का एंजॉय करते हैं, फिर ईद के बाद अल्लाह कोई नेक सबब बनाएगा तो फिर लेंगे, इंशाल्लाह बन जाएगा। चलें अल्लाह खैर करते हैं, आप इधर आराम करें, मैं जाता हूँ, जाके ना बाजार से जो आपने सामान बोला है वो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसी है तबीयत बिलाल की? बस अभी ड्रिप लगेगी। अच्छा जी हाँ। तो घर क्यों लाए थे? बस अब बच्चों से क्या। अच्छा हाँ वहाँ बच्चों को मिलने नहीं देते ना। ये जी रुकैया सिस्टर के बेटे की तबीयत ख़राब है, ये आप देखते हैं ड्रिप लगी हुई है। तो वजह ये बनी है कि वो जैसा कि आम आपने देखा होगा इमली आती हैं, तो इमली इसने खा लिया, जिसकी वजह से इसका बहुत नुकसान हुआ इमली का। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर है। रात भी हम मिलने गए थे तो मैंने काम से जाना, चलें फिर गर्मी हो रही है, आप ले जाएं फिर इनको, ठीक है ना? अल्लाह खैर कर। अच्छा चलें ठीक है, आप ले जाएं, मैं भाई उधर जाना है घर। अल्लाह खैर करते हैं, आराम से ले जा मेरा भाई, सर पे भी कुछ नहीं लिया हुआ, गर्मी बहुत है। फातिमा सिस्टर के जी घर आ चुके हैं। हाँ जी आप इधर आए बैठे हो? हाँ जी मैं इधर आई हूँ ना, कुया के बेटे की तबीयत खराब है ना, अस्पताल में है ना, तो उसे देख के अभी भी आई हूँ। अच्छा सुबह से वही थी मैं। अभी रास्ते में मिला है मुझे भाई शौकत, वो लेके जा रहा था बिलाल को, कह रहा है कल छुट्टी मिलेगी या परसों मिलेगी। चलें अल्लाह खैर करेगा। और आपकी इफ्तारी सही हो गई थी माशाल्लाह? हाँ मेरी बेटी अस्सलाम वालेकुम। और जी इससे भी मिलवाते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ये माटो सोया पड़ा है जी। अच्छा भाईजान आपको देने हैं मैंने पैसे, आपको जाके आटा लेके आना है, आटा नहीं है, ठीक है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ हथ बनना। वो ना मैंने जाना मुल्तान ज़रूरी काम से, तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वीडियो बना लेता हूँ, आपको भाई पैसे देता हूँ। लकड़ी भी लानी है मेरा भाई और आटा भी, ठीक है ना? भाई रफीक को साथ ले आओ, ले जाओ, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पे, ठीक है? अच्छा इजाजत है, बंदे तो भेज दिए काम थे। भेज दो, क्यों नहीं। कहो ना, क्या है ना लल्ली भाई, ये भी तो अपना घर का काम ही है ना। हाँ तू सारा की अम्मा है। सब कहते हैं, बहन भाई कहते हैं कि माशाल्लाह सबसे समझदार है ना जब फातिमा सिस्टर है।
अच्छा, आप समझदार नहीं है, मैं समझदार हूँ, जिसे बोलना भी और प्यारे बहन भाइयों, मजे की बात यह है, कल हमारी इफ्तारी थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो कल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अल्लाह पाक ने हमें दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और इंशाल्लाह आपको ये खुशखबरी सुनकर इंशाल्लाह खुशी भी हुई होगी, और इंशाल्लाह हमारे हक में आपने दुआ भी करनी है। अभी चलते हैं बाहर, आपको खुशखबरी सुनाते हैं। चलें भाई? जी तो प्यारे बहन भाई, जो मैंने आपको खुशखबरी देनी थी वो अब आपको खुशखबरी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ हूँ सब पैदा हुए हैं, यानी कि बहनें और भाई। जिंदगी में हमने ना अपने अब्बू को ना अपनी वालदा को देखा अपनी गंदुम लेते हुए, और ना ही कभी हम ले सके। ये जिंदगी का पहली दफा है। अब्बू बहुत यानी कि भाई नहीं कमाने वाला तो कोई था नहीं, यानी कि अब्बू अकेले थे, हम यानी कि बहनें बड़ी थी, भाई छोटे छोटे थे। हाँ जी। तो नहीं कर सकते। और आपने कभी खुद ली है? नहीं, कभी नहीं। और क्योंकि ये तो खुद सुगना जो फातिमा सिस्टर है, आपको पता है उधर भट्टे पे मजदूरी पे जाती हैं। जब से चैनल बना है तो हमने इसको काम बिल्कुल बंद करवा दिया है। बिल्कुल फिर जाऊंगी मैं अगले हफ्ते क्या करने जाएगी? काम पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई की शादी है ना, इसीलिए। भाई की शादी है या नहीं है, वो उस आपके घर वाले की जिम्मेदारी है। ये गंदुम मैंने इसलिए नहीं लेके दी कि जाके मजदूरी करनी है आपने। गंदुम इसलिए आई पड़ी है कि भाई आपने घर रहना है औरतों ने। अब कल ये कह रही थी ना भिंडियों पे जाना है, ठीक है ना। मैंने कभी मेहमान बैठे हैं, अभी इनको मैं कुछ नहीं कहता, वहां पे भी नहीं जाना, ठीक है। अपना बंदे को भेजो, वो जाए काम करे। ये नहीं कि भाई गंदुम घर में आई पड़ी और ये गंदुम को देख के घर में बैठा रहे, ठीक है ना। ये मैं सख्ती से कह रहा हूँ। प्यारे बहन भाइयों, खुशखबरी जो देनी थी, चलो कुछ बातें भी नोक झोंक हो चुकी है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह गंदुम पूरे साल की जो है, फातिमा सिस्टर की भी इसके अंदर शामिल है गंदुम, और रुकैया सिस्टर की भी कम गंदुम ली है क्योंकि इनकी फैमिली कम है। और जो बातें करनी थी वो भी हो चुकी हैं। भाई मकबूल, आपने जो काम करना है वो कर लेना। कल को इरादा है इसको डलवाएंगे ड्रम में। वो सामने आप देख सकते हैं 2 ड्रम यहाँ पड़े हैं, 1 ड्रम जो है मेरे घर गया पड़ा है। तो 3 ड्रम ये 2 हमारी बहनों ने मिलके हमें लेकर दी है। एक यूके में रहती हैं सिस्टर, उन्होंने पैसे दिए थे, और एक और मुल्क में रहती हैं, उसका हम मुल्क का नाम नहीं ले सकते क्योंकि यूट्यूब की सख्त पाबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे गंदुम है आ चुकी है। फातिमा सिस्टर बना रही है रुकैया सिस्टर के बच्चों के लिए चाय बना रही है, उनको खाना देना है, क्योंकि रुकैया सिस्टर जो है हॉस्पिटल में है, और अभी लेकर गए हैं भाईजान, जैसा कि वो मिलवाने के लिए लाए थे। बच्चे रो रहे थे खाने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी यूके वाले सिस्टर का और अम्मा जी का, जिन्होंने हमें गंदुम लेके दी है। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप भी। बहुत बहुत शुक्र, मेहरबानी उस बाजी की जिसने हमने ये गंदुम लेके हाँ दी जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेहरबानी उनकी, अल्लाह उन्हें बहुत दे जी, उनको बहुत आमीन। और एक और सिस्टर ने भी हमारे पास पैसे भेजे थे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने अभी पैसे गंदुम के और देने हैं, क्योंकि 3 फैमिली के लिए गंदुम ली है हमने। और जो मसला पैसों का बना है, वो हमने जो ड्रम लिए हैं ना 36,000 रुपए के, वो इजाफी पैसे लग गए हैं। इस वजह से ना तो गंदुम पूरी हो जाती, फिर रखते कहाँ से, चूहे वगैरह कीड़े वगैरह खा जाते हैं। हमारे घर चूहे भी बहुत है, फिर ये गंदुम वो टूट जाते। हाँ चल, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह नेक सबब बनाएगा। परेशानी नहीं है। वो वैसे 1 रुपया भी ना मिलना था, 1 रुपए की भी गंदुम किसी ने नहीं देनी थी। गंदुम मिलती है नगद में, सिर्फ चैनल की वजह से उन्होंने 15-20 दिन उधार की है। वो कह रहे हैं 15-20 दिन बाद पैसे दे देना। अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो ही जाएगा इंशाल्लाह। चले मैं नहा लेता हूँ, देखता हूँ महविश बेटी ने कपड़े मेरे इस्त्री कर लिए, तो फिर पहनता हूँ नहा कर लिए सूट। हाँ जी, कर रही है मैं भी सूट। अच्छा चलो, अल्लाह खैर कर। महविश बेटी जो है मेरे कपड़े कर रही है इस्त्री। मैंने कपड़े इस्त्री करवा कर, ये कपड़े लग रहे हैं महविश, उधर कपड़े पे लग रही है ना ये इस्त्री। हाँ ताल खराब है ना इसका, इसलिए लग रही है, क्योंकि ये बहुत तेज है इस्त्री। मैं तो कह रहा फिर रहने दे, सारे तो कपड़े खराब हो गए इधर से, ये दे सारे खराब कर दिए। ऐसे डालो ये सीधे हो बस ऐसे ही मैं पहन लेता हूँ, ठीक है ना, ऊपर हल्का हल्का वो कर लेता हूँ। मैंने जाना मुल्तान, ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, बस इसको ऐसे ऐसे पहन लूँ। खराब हो पड़े, वो बिल्कुल चटाई पड़ी है, किसी की भी नहीं है, खाला रुकैया के उसकी भी पहले ही पड़ी है। बस देख ले होते, ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। मैं फोन आ रहे हैं भाई का जिसके साथ जाना है मैंने, ठीक है, मैंने जाना है, देर हो रही है मेरी। दे हो जाए तो कर दे, नहीं तो बस कोई मसला नहीं है जी। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मुल्तान किस काम से जा रहा हूँ। मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मैंने लेनी है मस्जिद के लिए ना मुसल्ले लेने हैं। यहाँ पर जो रेट है बहुत ही ज़्यादा रेट है, तो इतना मेरे पास फंड नहीं है, तो मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। 75 मुसल्ला लेना है, यानी कि 75 अफराद जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेट है, इतने तो टियर गार्डर का रेट नहीं था। 1,85,000 के टियर गार्डर लिए थे, जितने मुसल्ले का रेट बता रही हैं 75 मुसल्ले का। तो इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया है, हम जा रहे हैं मुल्तान। भाईजान जो हैं उन्होंने किसी बंदे को मुझे हायर करके दिया, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ रियायत मिल जाएंगे मुसल्ले, तो इंशाल्लाह फिर शाम तक मैं मुल्तान से वापस आ जाऊँगा। भाईजान को जो काम ज़िम्मे लगाया है वो आपने करा देना है, तो अल्लाह खैर करता है। भाईजान को अब भेजना भाई को, ठीक है ना, जो काम कह दिया है तो आप भी घर जाओ, पीछे शुक्रिया कर लिया है, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों हम आपसे लेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। देखो जेड़ा पसंद आवे ना भाईजान। वो इधर से लिया घंटा चौक से, घंटी वाली। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों बहुत ही टाइम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह लैया खैरियत से हम पहुंच चुके हैं आपकी दुआओं से, और टाइम बहुत ओवर हो गया है। रोज़ा भी जो था मैंने रास्ते में खोला है, और अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।